अंदर रखे हैं शायद। बच्चा हुआ इधर में जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला है तो मेरे भगवत प्रेमियों, प्रातः पुनः जिस समय तपस्या के लिए जाता है तो इसने भगवान का गुणानुवाद किया है और इतनी घोर तपस्या करने लगा, आसन मार करके बैठ जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज तपस्या करते करते इसे ये होश नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज देखा है कि शरीर पर मिट्टी का टीला सा बन गया है। चींटी नाक से होकर के कान से होकर निकल जाती है। जंगा को फोड़ करके दाब ऊपर निकल आए, लेकिन इसे ये ध्यान ही नहीं कि मैं कहाँ हूं। जिस समय ये घोर तप किया है, भगवान ब्रह्मा जी आ जाते हैं, कहने लगे कि बख्श वरदान मांगो। उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा है कि वरदान अगर देना चाहते हो महाराज तो सिर्फ इतनी विनती है कि वरदान में हमें और कुछ नहीं चाहिए। समझाते हुए हिरण्यकश्यप बोला है, कि नर से न मरूं, पशु से न मरूं, और व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार दुनिया के भोग भोगने को रही जावे कहीं बिहार बोला है हिरण्यकश्यप, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। दुनिया के भोग भोगने को नहीं जावे कहीं बिहार आज हिरण्यकश्यप वरदान मांगने लगा कि भगवान अगर वरदान देना चाहते हो तो वरदान में ये दो कि न मैं नर से मरूं, न पशु से मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, और यहाँ तक है कि तुम्हारी सृष्टि के बनाए हुए ये 12 महीना है, मेरी मृत्यु इनमें भी न हो। मेरे भगवत प्रेमियों, उसने अपने दिमाग से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा कि उसकी मृत्यु हो सके। मेरे भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चले जाते हैं। अब तो मन में बहुत ही खुश हुआ है और सोचने लगा कि अब मेरे समान कोई इस संसार में नहीं है। जब मेरी मृत्यु ही नहीं होगी तो मैं अमर रहूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, अब जब इंसान के अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है तो वो स्वाभाविक ही गलत कार्यों में फंस जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो हिरण्यकश्यप उत्पात करने लगा है और उल्टे सीधे कार्य करने लगा, संत महात्माओं को सताने लगा, यज्ञ हवन पर पाबंदी कर दी और ये कहा कि हमारे शासन में जितने भी मंदिर हैं वो तोड़वा दिए जाएं।
मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा ही नहीं, यहाँ तक है कि मूर्तियां धड़ाधड़ टूट रही, मंदिर में बधिक दिखाते, और संत महात्मा प्राणों को लेकर के भागे जाते। बोला है कि कोई भी यज्ञ हवन नहीं करेगा, कोई भी उस विष्णु का नाम नहीं लेगा। मेरे भगवत प्रेमियों, मूर्तियां धड़ाधड़ टूट रही, मंदिर में बधिक दिखाते, और संत महात्मा प्राणों को लेकर के भागे जाते। आज इस तरह से अत्याचार करने लगा है, गायों को कटवाने लगा, ब्राह्मणों को सताने लगा, यहाँ तक है कि इस नीच ने इतने बुरे कुकर्म करने लगा है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जिस समय हिरण्यकश्यप का ऐसा उत्पात देख करके मेरे भगवत प्रेमियों सभी घबराने लगे। इधर में मैया कयाधु के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे प्रहलाद बड़े होते हैं, तो उसी समय सभी लोग जरा ध्यान दें, इसी मध्यांतर में गुरुदेव जी आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में मंचासीन होने वाले हैं। ध्यान उसी बिंदु पर रखें। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में जब उत्पात करने लगा है, इधर में प्रहलाद का जन्म हो चुका है, थोड़े थोड़े सियाने हुए, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो गुरु संड और मर्क के यहाँ प्रहलाद का जिस समय दाखिला करवाया है, प्रहलाद पढ़ने जाने लगे। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा, आज जिस समय प्रहलाद पढ़ने जाने लगे हैं पाठशाला में भी, गुरुमुख को ये आदेश दिया है हिरण्यकश्यप ने कि कोई भी रा और माँ का शब्द बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। मुझे उस राम के नाम से घृणा है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हेलो हेलो